अन्नदाताओं की आय दुगनी करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और दावा कर रही है कि अगले कुछ वर्षों में किसानों की ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा। लेकिन किसानों के हालात में सुधार तो नहीं, लेकिन बिचौलियों की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है। किसानों की हालात यह है कि किसान अब व्यावसायिक खेती करने से घबरा रहे हैं। गोंडा में तंबाकू की खेती करने वाले किसानों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ किसान दलालों व बिचौलियों से काफ़ी परेशान हैं। तंबाकू की खेती करने वाले किसान ने बताया कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से तंबाकू की खेती कर रहा है। उनके दादा और पिता के बाद अब खुद तंबाकू की खेती कर रहे हैं। इनका कहना है कि तंबाकू की खेती करना इस क्षेत्र में बहुत मुश्किल है, क्योंकि फसल तैयार होने पर कोई लोकल खरीदार नहीं है और मंडी में तंबाकू खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे इन्हें मजबूरी में अपनी फसल को बिचौलियों को सस्ते दामों में बेचनी पड़ती है। यह समस्या सिर्फ एक किसान की नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में तंबाकू की खेती करने वाले हर किसान को इस समस्या से जूझना पड़ता है। किसानों का कहना है कि इस क्षेत्र में बड़े पैमानों पर किसानों द्वारा तंबाकू की खेती की जाती है। किसानों ने अपने दर्द बयां करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर तंबाकू की खेती की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उन्हें कोई भी मदद मुहैया नहीं कराई गई। ना ही ऐसी कोई सरकारी योजना है जो तंबाकू की खेती करने वाले किसानों को फ़ायदा पहुँचा सके और हमें तंबाकू बेचने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। आज हम मौजूद हैं अवध के उस क्षेत्र में जहाँ पर तंबाकू की अच्छी खेती होती है और जिन्होंने 3 पीढ़ी लगातार तंबाकू की खेती से ही अपना निर्वाहन करते हैं। हम बात करेंगे भारत के अन्नदाता की, हम बात करेंगे जो किसान अपनी मेहनत मजदूरी से भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। ऐसे ही हमारे नवाबगंज के पंडितपुरवा गांव में एक किसान हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों से लगातार तंबाकू की खेती करते आए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है, कैसी व्यवस्था है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी राम कुमार। कहाँ से हैं और कैसे खेती करते हैं, किस गाँव से मिलान करते हैं? हमारा कल्याणपुर घर है और पंडितपुर में खेती किया है। कितने बीघे की आपकी खेती होती है? 12 बीघा। और किस चीज़ की आप खेती करते हैं? तंबाकू, गन्ना, गेहूँ, धान सबका। आप ये खेती कैसे प्रेरणा मिले, कहाँ से करते हैं, कब से करते हैं, कौन करता था? हमारे 3 पीढ़ियों से हो रहा है काम। कौन कौन इस पीढ़ी में कैसे, कहाँ से शुरुआत की आपने? बाबा से हमारी कैसे? बाबा शुरू है, उसके बाद तो बाबा है नहीं, अब उनका उतना जानकारी है नहीं, लेकिन पिताजी हमारे बाटे उनके साथ लाख बाज रही थे। और इसको जैसे ये फसल तैयार होती है, कटती है, कैसे बेचते हैं, क्या हो यहाँ पे? अब कटी उसके बाद सुखवा जाए, फिर चिरा जाए, उसके बाद में फिर धीरे धीरे इसे पानी नहीं लगावा जाए, तैयार हुई पलटा उल्ट कर जुटिया बढ़िया बनी बिकी है, व्यापारी लेकर चला जाए। आप इतनी बड़ी पैमाने पर खेती करते हैं और आपसे कोई कृषि विभाग का अधिकारी या यहाँ लोकल अधिकारी कोई आपसे मुलाकात किया? क्यों नहीं आवत, कोई अधिकारी नहीं आवत हमें लगे। और इसकी जैसे बेचने के लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं, बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे घर पर तैयार हो गया तो व्यापारी खुद आगे लेके चला जाते घर से। अगर ये तो सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से हम क्या चाहिए था, अब यही में है जैसे हुआ था ना, दिखाया अपने क्यों जांच पड़ताल करे कोनो चीज़ के लिए, ना कोनो हमसे कहूँ मिले योजना। सरकार तो बहुत हेल्प डेस्क और नंबर चालू किया और किसान से संबंधित बात भी करती है। तो ऐसे में क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या है, आपसे कोई मुलाकात किया या नहीं किया कोई अधिकारी? क्यों अधिकारी नहीं है तक। और इसके जैसे ये यहाँ लोकल मंडी है कि नहीं है, कहाँ लोकल मंडी नहीं, गोरखपुर और दूर दूर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ लोकल मंडी नहीं है। सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ लोकल मंडी हो जाए, जिससे हम लोगों की? लोकल मंडी तो अच्छी बात है, लेकिन हो ना, सरकार तो ना कतई नहीं हो पाई। अच्छा। नहीं, सरकार तो अपनी बहुत प्रयास करिए किसानों के लिए, हर चीज़ हर पैमाने पर खड़ी है, तो ऐसे में ऐसा क्यों लग रहा कि नहीं हो पाएगा? ये सरकार ऐसे नहीं हो पाए कि शासन बहुत टाइट मन पाए, इसमें कोनो सुनवाई नहीं हुआ। जब हर एक सुनवाई गरीब सुनवाई नहीं कोनो ना हुई, किसान का तो कहते नहीं सुनवाई हुई। अच्छा। हाँ, नहीं, जैसे किसान बीमा, फसल बीमा योजना या तंबाकू पर कोई ऐसा सब्सिडी नहीं होती? जैसे सब्सिडी कुछ नहीं, सब्सिडी कोनो चीज़ की नहीं आवत पूरा वैसे। ये बताओ कि जैसे जो फसल बीमा योजना मोदी जी की अच्छी योजना है, तो इससे आपको कितना लाभ मिला? कुछ नहीं मिला है। फसल बीमा योजना का नाम सुना आपने? सुना है, लेकिन मिला नहीं हमें कुछ। तो आपने क्यों फॉर्म नहीं भरा? हमें जानकारी के बारे में नहीं है तो कहाँ भरी? जानकारी के अभाव में आपको जानकारी नहीं है तो कहाँ भरी? तो हमें क्यों जानकारी दी, ना प्रधान क्यों नहीं दी, तो कहाँ जानकारी हुई?
तो ये थे हमारे साथ राम कुमार जी, जिनको जानकारी के अभाव में कहीं ना कहीं ये अपने आप को मायूस नज़र आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि यदि लोकल स्तर पर मंडी हो जाए तो जो बिचौलिया इनसे तंबाकू खरीदते हैं इनसे भी बचत हो और इनका आर्थिक फ़ायदा हो। सरकार लाख दावे कर रही है कि हम हर किसान तक अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं ये योजनाएं फेल होती नज़र आ रही हैं।